हेलो अचीवर्स, दिस इज सूरज शर्मा एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द आउटकम ऑफ आवर 90 डेज मनी चैलेंज जो हमने स्टार्ट किया था ऑन 8th ऑफ जनवरी 2024। सो वो चैलेंज चला आपका 8 जैन 2024 से लेके 8 अप्रैल। सो 8 अप्रैल को फिनिश हो गया। तो इस इन 3 मंथ्स में जो भी हमने ट्रेड्स लिए, ठीक है, हमने एक पर्टिकुलरली 2 लाख का अकाउंट स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने 2 लाख का फंड डाला और उसके बाद हमने कंटिन्यूअसली 3 मंथ तक उसमें ट्रेड्स लिए। और एंड नाउ एक्चुअली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज इट। जो भी ट्रेड्स वहां पे मैंने लिए, ठीक है, आपको मैंने वो बता के लिए कि इस स्टॉक में मैं ये पोजीशन बना रहा हूँ, ये क्वांटिटी है, ये एसएल है और ये टारगेट है, ठीक है, कहाँ पे मैंने इसको कट किया है, कहाँ पे मैंने एसएल ट्रेल किए हैं। सो एवरीथिंग आई ट्राइड टू अपडेट इन दैट अकाउंट एंड नाउ इट इज टाइम टू सी व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चैलेंज एक्चुअली स्टार्ट करने के पीछे का मेरा इंटेंशन यही था दैट आई वांटेड टू एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट कि यू नो द स्ट्रेटेजी जिसके बारे में सारे लोग बात करते हैं, इट एक्चुअली प्लेज अ वेरी लिटिल और वेरी स्मॉल रोल इन योर ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी। अगर मुझसे आप पूछो तो इट इज जस्ट 5 to 10% आपकी स्ट्रेटेजी। इसके अलावा जो बाकी की आपका माइंडसेट है एंड दी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग जो जिसकी बात हमने हमारे पहले 2 वीडियोस में की है, मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करता हूँ कि यू गो एंड वॉच दी फर्स्ट 2 वीडियो ऑन दिस चैनल, ठीक है। और उन्हीं प्रिंसिपल को मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि अगर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखते हो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, तो आप कोई भी एक सिंपल स्ट्रेटजी उठा के लाओ और उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग करो और लॉन्ग रन में यू विल डेफिनेटली बी प्रॉफिटेबल। और वही मुझे यहाँ पे प्रूव करना था। सो मैंने क्या किया, मैंने जो भी मेरे सारे ट्रेड्स हैं, ठीक है, चलो मैं आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में हिंट देता हूँ कि कौन सी स्ट्रेटजी हमने ड्यूरिंग दिस एंटायर मनी चैलेंज हमने यूज की है। तो जो स्ट्रेटजी हमने थ्रू आउट दिस 90 डेज चैलेंज यूज की है वो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, विच इज नथिंग बट कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। तो मैं आपको एक्चुअली आज 11th है, मैंने 10th मतलब कल कुछ ट्रेड्स इनिशिएट किए थे और मैं आपको उन ट्रेड्स के थ्रू बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली व्हाट वाज द स्ट्रेटजी ऑल अबाउट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, सो इफ यू सी, ये मैंने एक्चुअली 8 जैन से 8 अप्रैल का रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया है, उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप देखोगे तो मैंने कल भी कुछ ट्रेड्स पोस्ट किए थे टेलीग्राम चैनल में ऑन एनएलसी इंडिया, ठीक है। 500 क्वांटिटी मैंने लिया था, टाटा केमिकल में लिया था मैंने, ठीक है। और मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट में जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, दूसरा अकाउंट है, उसमें भी मैंने अपोलो टायर्स में, आईडीएफसी में, अब ये आईडीएफसी का मैंने फ्यूचर बाय किया है, ठीक है। 7500 इज नथिंग बट एक्चुअली इट्स अप्रैल फ्यूचर। इसमें ऑलरेडी मैंने कल, फ्यूचर का क्या है, डेली बेसिस पे सेटलमेंट होता है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहता है उस दिन का अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 15 या 16 हजार का प्रॉफिट हुआ था, वो मेरे अकाउंट में आ गया होगा। और ये क्योंकि कैश में है तो इसका प्रॉफिट आपको यहीं पे दिख रहा है अपोलो टायर्स का। तो क्या स्ट्रेटेजी जो है हमने वो यूज की है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एनएलसी का जो मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था वो भी मैं अगर आपको बताऊं तो हमने इसको 233 पे लिया था, यहाँ पे 233 पे हमने बाय किया था, ठीक है। क्यों बाय किया था, आप सिंपली देखो कि स्टॉक या तो डाउनवर्ड डाउन मूव के बाद या एक अप मूव के बाद थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक से स्टॉक कहीं गया ही नहीं है, वो कंसोलिडेट कर रहा है, एक छोटे से नैरो रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। और स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज की है वो यही यूज की है कि स्टॉक जो है कंसोलिडेट होना चाहिए थोड़े समय तक, या किसी रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ठीक है, तो वहां से ब्रेकआउट होकर निकलना चाहिए। कंसोलिडेशन, थोड़ा सा होल्ड करे एंड देन ब्रेकआउट दे, बस। कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट, दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, अलग अलग तरीका है, बट यहाँ पे मैंने वही स्ट्रेटजी यूज की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ब्रेकआउट देके या तो ऊपर जाएगा हमें प्रॉफिट देगा, या तो नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अब जैसे यहाँ पे जब हमने कल ट्रेड लिया था 233 पे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो था वो डे लो का, मतलब 230 का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने कि अगर वो डे लो से नीचे आ जाता है तो मैं कट कर दूंगा। 3 रुपीज का एसएल रिस्क था और उसके अगेंस्ट में वो स्टॉक कल के ही दिन में 43 तक गया। इट मीन्स हमको ऑलमोस्ट 9 रुपीज, मतलब हमारे रिस्क के अगेंस्ट में उसने 3 टाइम्स रिवॉर्ड हमको कल के ही दिन में दे दिया था। बट मैंने अभी ये ट्रेड क्लोज नहीं किया, ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है। दूसरा ट्रेड अगर आप, मैं आपको मेरा अपोलो टायर का दिखाऊं जो मैंने दूसरे अकाउंट में लिया है, उसमें भी देखो आप, यहाँ पे स्टॉक काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ से जब वो निकला तो इसमें मैंने ट्रेड इनिशिएट कर लिया। सिंपल सेम लॉजिक।
और अगर आप देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो मैंने लिया है, यहाँ पर भी देखो एक प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करके निकलने वाला था। यहाँ पे 2 दिन तक होल्ड किया। इसमें मैंने 82.5 पे एंट्री लिया था, 82.5 रुपीज पे 7,500 क्वांटिटी, ठीक है। तो वो यहाँ से जब निकला तो ऑलमोस्ट 85 तक कल चला गया था, तो ऑलमोस्ट मुझे 20,000 का प्रॉफिट कल वो दे रहा था डे हाई तक, बट मैंने उसको क्लोज नहीं किया। ये भी मेरा ट्रेड रनिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी यूज की है वो कोई रॉकेट साइंस वाली स्ट्रेटेजी नहीं है। इट इज अ वेरी बेसिक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जो मैंने टेलीग्राम चैनल में भी बताया है, जो मैंने चार्ट्स वहां पे पोस्ट किया है, अगर आप उनको देखोगे तो उस चार्ट में भी देख के आप समझ जाओगे, और मैंने वहां पे लिखा भी है कि क्या रीजन है इस ट्रेड को लेने के पीछे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी। और पिछला जो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जो 4 से 5 महीने रहे हैं, जिन ट्रेडर्स को मैं भी जानता हूँ, जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, और मैं पर्सनली भी जितना मैंने ट्रेडिंग किया है, अभी जो मार्केट चल रहा है पिछले 3 से 4 महीने का, 4-5 महीने का, ठीक है, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट है। एटलीस्ट मेरे जो 8 साल के करियर में जो मैंने मार्केट देखा है उसमें उसके बेसिस पे अगर मैं जज करूँ तो मार्केट्स इतना वोलेटाइल हो गया। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो ट्रेड करना, मैं मोस्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ इंडेक्स में, इट एक्चुअली हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो और यहाँ पर भी मुझे काफी डिफिकल्ट गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं और थोड़े ज्यादा जो ट्रेड्स लेके आपको दिखाऊं, बट वो सेटअप में ट्रेड्स आ ही नहीं रहते, मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, वो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या रिजल्ट है, ठीक है। सो इवन आफ्टर दैट, इवन इन एक्चुअली डिफिकल्ट फेज ऑफ मार्केट, हमने क्या चीजों पे फोकस रखा कि हम हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करें, ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं हम लॉस लेंगे, बट जब प्रॉफिट होगा तो हम हमारे रिवॉर्ड के लिए वेट करेंगे, ठीक है। और हम हमारे जो लॉस भी हम प्लान कर रहे हैं वो हम हमारे कैपिटल साइज के हिसाब से, मतलब 2 लाख का कैपिटल है तो हमने 2,500 का मैक्सिमम रिस्क जो है 1.5% का रिस्क प्लान किया था, तो उससे ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है, और ट्रेड्स जो है वो सेम लॉजिक पे हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक ट्रेड लिया है जो ब्रेकआउट के बेसिस पे लिया है, अब दूसरा ट्रेड में ले रहा हूँ कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ले रहा हूँ, तीसरा ट्रेड मैं कोई डबल टॉप डबल बॉटम देख के ले रहा हूँ। तो आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्टाइल के बेसिस पे आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स लेके देखने पड़ेंगे, ठीक है। और जब आप ये ट्रेड्स ले रहे हो, एन नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका ट्रेडिंग प्लान, और आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आपका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। सो लेट अस नाउ एनालाइज दी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। ये मैंने डाउनलोड करके रखा है आपके लिए, ठीक है। तो पिछले 3 महीने का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये 5,800 के टोटल चार्जेस लगे हैं, ठीक है, ब्रोकरेज एंड एसटीडी एंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे सारी ट्रेड्स हैं, ये स्क्रिप्ट्स के नाम है, ठीक है, कौन से स्टॉक में हमने ट्रेड लिया है, क्या क्वांटिटी हमने बाय की है, व्हाट इज दी, ये बाइंग रेट है, और यहाँ पे ये आपका सेल रेट है, ठीक है, कौन से रेट पे हमने सेल किया है। लॉसेस को मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। सी अगर मुझे इसे जनरली डिमॉन्स्ट्रेट करना होता तो ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता था कि आपको मैंने टेलीग्राम चैनल में बता दिया कि ये XYZ स्टॉक है, इतने पे बाय करना है, इतने पे स्टॉप लॉस रखना है, और उसके बाद वो चलता या नहीं चलता मैं आपको रिजल्ट बता देता, ठीक है। बट इस तरीके से आपको एक्चुअली में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो मैं एक्चुअल ट्रेड करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने वो सारे ट्रेड्स जो टेलीग्राम चैनल में डाले उनके ऊपर एक्चुअली में ट्रेड किया, ठीक है। और ये चीज देखने के बाद ही एक बंदे को जो एक्चुअली लर्निंग पर्पज से आया उसको कॉन्फिडेंस आता है। मार्केट में आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सारी जगह पे आपको ऐसे हजारों ग्रुप मिल जाएंगे जिसमें लोग बोलते हैं कि हाँ ये XYZ स्टॉक है, इसको ये रेट पे बाय कर लो, ठीक है, और उसके बाद चले ना चले उसमें उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका एनालिसिस इतना ही ठीक है, मतलब इतना ही परफेक्ट है, देन दे शुड एक्चुअली टेक दोस ट्रेड एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए, और उसका रिजल्ट दिखाना उनको खुद डिमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए, विच इज एक्चुअली वेरी रेयर, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे एक या 2 बंदों को छोड़ के किसी को नहीं जानता हूँ जो जेन्युइनली जो ट्रेड्स बताते हैं वो लेते भी है, ठीक है। तो इट इज वेरी रेयर टू फाइंड दोज जेन्युइन पर्सन इन द मार्केट। तो आपको आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है, बिकॉज many people are there who are actually doing frauds। तो उन चीजों से बच के रहना है। तो मेरा इंटेंशन था कि मैं जो भी आपको बताऊं, जो भी मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं, उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करूं मेरे अकाउंट में, एंड देन आपको उसका रिजल्ट बताऊं कि क्या होता है, ठीक है। एंड आई वांटेड टू डू इट बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये 90 डेज के बाद हो सकता है मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है, बट हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे और देखेंगे कि उसका आउटकम क्या निकलता है, ठीक है। और उसके ऊपर से जो लर्निंग आपको मिलने वाली है, दोज लर्निंग आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लेट अस सी, टोटल 24 ट्रेड्स हमने लिए, यहाँ पे आप देख रहे हो जो टोटल प्रॉफिट था, ठीक है, ऑन अ 2 लाख अकाउंट हमने 3 महीने में 25,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड परसेंटेज वाइज अगर देखें तो इट इज अराउंड 13%, मंथली बेसिस पे आप 4.2%,
सो 4.2% काफी सारे लोगों को देख के ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही छोटा परसेंटेज है, मतलब मैं 25,000 तो मैं, अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो मैं ऑप्शन बाय करके एक ही दिन में 25 का 50 या 1 लाख कर सकता हूँ। बट इस तरीके की ट्रेडिंग, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने भी काफी सारी स्कैल्पिंग की है, ऑप्शंस, फ्यूचर, सारी चीजें की हैं। लेट मी टेल यू कि ये जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, जो लोग 10,000 20,000 लेके आते हैं और उसको एक दिन में डबल, एक महीने में 10 गुना 15 गुना करने की सोचते हैं, ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज नथिंग बट गैम्बलिंग। और लॉन्ग रन में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरीके की ट्रेडिंग जो भी करता है उसका आप अकाउंट उठाओ, ठीक है, और उसका 1 साल 2 साल जब से वो ट्रेडिंग करना है उसका, जब से भी वो ट्रेडिंग कर रहा है उसका पीएनएल चेक कर लो, ठीक है, आपको रियलिटी क्या है वो कुछ समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह कीजिए, इट्स अ बिजनेस, ठीक है। और बिजनेस में अगर स्टॉक मार्केट में आप ऑन अ ईयरली बेसिस 25 से 30% भी बना लेते हो तो यू आर डूइंग एक्चुअली अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। तो इस जो हमने अभी स्ट्रेटजी फॉलो की, अगर 4% के हिसाब से हम एनुअली देखते हैं तो इट कम्स टू अराउंड 40 to 50%, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड रिटर्न, ठीक है, ऑन अ लॉन्गर होराइजन, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फर्दर एनालिसिस करते हैं कि क्या रहा। तो 24 ट्रेड्स में से हमारे 12 ट्रेड्स तो लॉस में ही गए हैं और हम सिर्फ 12 ट्रेड हमारे विन हुए, तो मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट कितनी की रही, 50% की। सी ये जो स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, इसमें मोस्टली ब्रेकआउट फेलियर्स भी होते हैं, तो ये स्ट्रेटजी है ही ऐसी जहां पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी लॉसेस ही होने वाले हैं। बट स्टिल मैंने ये स्ट्रेटजी प्रेफर की क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करता हूँ तो इवन दो लॉसेस आएंगे, अगर ये 30-40% टाइम भी अगर मैं विन होता हूँ तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, ठीक है, विच इज एविडेंट ये रिजल्ट्स देख के। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके पास, सी मेरे पास भी इससे बेटर स्ट्रेटजीज है 60 to 70% प्रोबेबिलिटी वाली, बट मैं आपको ये प्रूव करके दिखाना चाहता था कि स्ट्रेटजी को साइड में रखो, ठीक है। अगर आप अपने बेसिक जो फंडामेंटल्स है, रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप करना सीख गए मार्केट में, तो आपको मार्केट से बाहर कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो ये जो मार्केट में एक ट्रेंड है जो सेबी ने भी एक्चुअली बता रही है सब लोगों को कि 90% ऑफ द लोग दे आर एक्चुअली लूजिंग देयर मनी इन मार्केट। सो व्हाई? बिकॉज दे आर जस्ट ब्लाइंडली ट्रेडिंग, उनके पास कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, ना उनके पास कोई एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि मेरे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियोस में मैंने ये बताया था कि आप पहले एक अपना आपका मार्केट में काम कैसे करना है उसका एक अप्रोच है, पर्टिकुलर अप्रोच है, उसको पहले आप सीख जाओ, ठीक है। आप पहले रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओ, आप साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दो, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी करके भी कोई चीज है, मतलब आप 100% ऑफ द टाइम राइट नहीं हो सकते, ठीक है। और आपको 100% ऑफ द टाइम राइट होने की जरूरत भी नहीं है। इवन इफ यू आर राइट 30 to 40% ऑफ द टाइम, देन ऑल्सो यू कैन बी प्रॉफिटेबल एंड यू कैन सी इट इन दिस रिजल्ट, ओके। सो ये रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा है विच इज 2.3, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये एक्चुअल ट्रेडिंग करने के बाद हमको एनालिसिस करके पता चल रहा है कि एवरेज जो लॉस हमने लिया है वो सिर्फ 1600 का है, वेर एज वेन वी आर मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है, तो हम कम से कम 1600 का अगर हम लोग लॉस दे रहे हैं तो उससे डबल मतलब 3200 या उससे ज्यादा का प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली थिंग विच विल मेक यू प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:2 से ऊपर का रखना ही है, ठीक है। आप लॉस लो, जितना लॉस लेना है लो, ठीक है, लेकिन आप ये इंश्योर करो कि जब भी आप लॉस ले रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टम पे, तो जो भी आप लॉस ले रहे हो, सपोज आप 5000 का लॉस ले रहे हो, तो जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आपको कम से कम 10,000 12,000 तक रुकना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 2.3 का है इसमें, ठीक है। तभी आप जो है लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये सारे ट्रेड्स आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है। सो आई गेस ये 90 डेज मनी चैलेंज तो अभी हमारा फिनिश हो गया, बट इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आगे भी जो ट्रेड है इसी अकाउंट में जो है मैं पोस्ट करते रहूंगा। अब ये तो हो गया स्टार्टिंग कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, एक नए ट्रेडर को स्टार्ट कैसे करना है। आप 1 लाख से स्टार्ट करो, 2 लाख से स्टार्ट करो, 5 लाख से स्टार्ट करो, ठीक है। बट इसको और फास्ट कैसे ग्रो करना है वो मैं आगे आपको आगे मेरे अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, कि किस तरीके से। अभी तो हमने ये 25,000 का, सपोज 20,000 का अगर चार्जेस भी हम लोग कट कर लें तो 20,000 का प्रॉफिट है। बट अभी मेरे पास एक सेफ्टी कुशन आ गया है, ठीक है। नाउ जब मैं नेक्स्ट ट्रेड देखूंगा, अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि हम हमारा रिस्क जो है 1.5% ही रखेंगे, ठीक है, बिकॉज 2 लाख के हिसाब से हमने डिफाइन किया था। 3 महीने तक हमने ट्रेड किया, अब मेरे पास 20,000 का जो है प्रॉफिट कुशन है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखूंगा जहां पर कि मुझे लग रहा है कि यार ये सेटअप मुझे कन्विंसिंग लग रहा है, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2,500 का रिस्क मैं वहां पे 3,000 या 3,500 का रिस्क लूंगा, ठीक है। और अगर वो मेरा ट्रेड राइट हो जाता है, 1:2 मिल जाता है, 1:3 मिल जाता है, देन वो 10,000 रुपीज मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नाउ आई हैव अ 30,000 क्वेश्चन, ठीक है। सो इस तरीके से आपको आपके प्रॉफिट पे रिस्क लेके आपका अकाउंट को ग्रो करना है, ठीक है। कैपिटल पे आप बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, और अगर आपको सच में आपका अकाउंट बहुत फास्ट ग्रो करना है तो आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। आप सेफली ट्रेड करो, एक प्रॉफिट कुशन रेडी करो, और उस प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेके यू कैन एक्सपोनेंशियली ग्रो योर अकाउंट, ठीक है। इसको कैसे करते हैं हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे, ये चैनल में मैं मेरे ट्रेड्स डालूंगा। और इसके बाद मैं ऑप्शंस के ऊपर भी मैं जनरली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ इंडेक्स में, तो उसके ऊपर भी ट्राई करूंगा कि एक
कंप्लीट इसी तरीके का एक चैलेंज ऑप्शंस में भी हम लोग रखेंगे, वहां पे मैं आपको ऑप्शंस भी सिखाऊंगी किस तरीके से मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।